बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 72 से 84 घंटे में 3 ऐसे इंटरव्यूज़ आए हैं जिनसे मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इख्तिलाफात की खबरें हैं उनकी तस्दीक और तौसीक हो रही है। एक इंटरव्यू तो ज़ाहिर है चौधरी निसार अली खान साहब का था, वो मुस्लिम लीग नून का उस तरह से हिस्सा नहीं है। उस पर जो इससे पहली वीडियो थी उसमें मैं तफसील से बात कर चुका हूँ, लेकिन 2 इंटरव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो दोनों इस वक्त मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं। एक शहबाज शरीफ के सबसे करीबी साथी हैं और दूसरे मरियम नवाज साहिबा के सबसे करीब रहने वाली शख्सियत हैं जो कि शाहिद खान अब्बासी हैं। और जो शहबाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बातें की पहले वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके जवाब में जो शाहिद खान अब्बासी साहब ने बातें की वो आपके सामने रखता हूँ। और इससे आपको अंदाज़ा होगा, एक तो वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा है कि शायद के ख्वाजा आसिफ साहब को जो कोर ग्रुप है उससे अलग कर दिया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े बड़े फैसलों से बेखबर हैं। ये अलग बात है कि ख्वाजा आसिफ ने जो है वो नाम लिए बगैर जो सवालात थे उनमें जो जवाबात दिए वो सब जवाब जो हैं वो मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के बयानी के ख़िलाफ़ थे, वो शहबाज शरीफ के बयानी के मुताबिक थे। और उसके बाद शाहिद खान अब्बासी ने जो जवाब दिए ख्वाजा आसिफ के कमेंट्स पर, वो बराह रास्त जो है वो शहबाज शरीफ के बयानी पर हमले थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नून लीग के अंदर किस तरह से आप चीज़ें चल रही हैं कि एक तरफ मरियम के करीबी साथी ने शहबाज शरीफ के बयानी को उड़ा दिया, दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं वो मरियम नवाज़ के बयानी को जो है वो किस तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं। इसमें यह है कि 2 सितंबर को पहले तो मैं आपको बताता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा। जो काशिफ अब्बासी साहब ने उनसे सवाल किया कि ये बताएं कि आप लोग क्यों मफामत और मज़ामत के बयानी में फंस गए हैं, उस पर जवाब उन्होंने दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने। उन्होंने कहा एक फितरी बात है, हमारी पार्टी ट्रांजिशन फेज़ में है और उन्होंने कहा एक जनरेशन एग्जिट कर रही है, दूसरी इन हो रही है। कंट्राडिक्शन जो है वो नेचुरल हैं। जो ओल्ड गार्ड्स हैं कुछ ने अपनी आखिरी जंग लड़ ली है, कुछ लड़ेंगे और कुछ लड़ना नहीं चाहते। 3 कैटेगरीज हैं पार्टी के अंदर। और उन्होंने कहा सियासत के ढंग बदल गए हैं, रास्ता कोई दरमियान में होना चाहिए, ना मफामत होनी चाहिए ना मज़ामत होनी चाहिए। सियासत मुमकिनात का खेल है और जहाँ पर इस तरह की सूरत हाल हो वहाँ पर मिलिटेंसी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं जो है वो मफामत या मज़ामत में नहीं पढ़ना चाहता और इस वक्त सियासत जो है वो ज़ाती मफादात के लिए हो रही है। काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि जब नवाज शरीफ ने बाहर जाना होता है तो मफामत शुरू हो जाती है, मरियम नवाज़ का ट्विटर खामोश हो जाता है। फिर जब किसी को मेज़ पर लाना होता है, मेज़ पर बिठाना होता है अपने साथ, तो फिर मज़ामत शुरू हो जाती है। और उस पर भी ख्वाजा आसिफ साहब ने उनसे कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं किया। उसके बाद काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि ये बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील हो रही है। तो उसमें जो जवाब था बड़ा इंपॉर्टेंट था ख्वाजा आसिफ साहब को। उन्होंने कहा देखें, मैंने आसिफ अली जरदारी के बारे में एक कमेंट किया था और उस वक्त उन्होंने ये कमेंट किया था कि आसिफ अली जरदारी पर हमें एतमाद नहीं करना चाहिए, और जब पीडीएम बनी थी उस वक्त। और उस वक्त ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि जब मैंने ये कमेंट किया था आसिफ जरदारी के बारे में तो उस पर पीपल्स पार्टी ने उतना एहतजाज नहीं किया था, बल्कि बिल्कुल नहीं किया था जितना मेरी पार्टी ने एहतजाज किया था। और उसके बाद मेरी पार्टी के लोगों ने कहा कि मैंने सबोताज कर दिया है, जो इत्तेहाद है मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ, मैं दूर करना चाहता हूँ। और वो कहते हैं उसके बाद जरदारी साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मुस्कुराहट के साथ उन्होंने मुझे वो मिले और उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा केस फारूक नाइक लड़ेगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक जगह इंटरव्यू में ये भी कहा था कि शायद कि फारूक नाइक ने मुझे कहा कि जरदारी साहब मुझे कहेंगे तो मैं आपका केस लड़ूंगा, क्योंकि जो फारूक नाइक साहब हैं उनकी रिश्तेदारी भी है ख्वाजा आसिफ साहब के साथ। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर जरदारी साहब मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपका केस लड़ूंगा, इस तरह की बात कही हुई थी। तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जब लव अफेयर जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी का ओवर हुआ तो उसके बाद हमारे लोगों ने जो है वो आसिफ अली जरदारी को और पीपल्स पार्टी को गालियां दी। जब मैं कह रहा था उस वक्त मेरी मुखालफत की, और जब अपना इनका तल्लुक़ ख़त्म हुआ पीपल्स पार्टी के साथ तो फिर इन्होंने पीपल्स पार्टी को गालियां दी। उन्होंने कहा देखें, हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में और वो उसके लिए उसको चलाने के लिए और अपने वहाँ पे सूबे में अपनी हुकूमत बचाने के लिए वो एडजस्टमेंट करते रहते हैं। तो ये सियासत जो है वो आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है और एकोमोडेशन चलती रहती है। और उन्होंने दोबारा ये कहा कि जब मैंने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बयान दिया था तो पीपल्स पार्टी को मुझसे शिकायत होनी चाहिए थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो है वो शिकायत नहीं की थी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी को कोई शिकायत नहीं दूंगा, जो उसको कोई शिकवा नहीं करूंगा जो पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है जो मुख्तलिफ चीज़ें कर रही है। अगर हम हक़ाइक़ को नज़र में रखे बगैर पीपल्स पार्टी से तवक़्क़ुआत रखेंगे तो हमें मायूसी होगी। उसके बाद एक सवाल हुआ कि कोई पार्टी की पॉलिसी के हवाले से, डिसीजन के हवाले से, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है। एक मीटिंग के हवाला दिया जो काशिफ अब्बासी साहब हैं कि एक मीटिंग हुई और उसमें यह कहा गया कि मौलाना फजलुर रहमान से भी हमें बच के रहना चाहिए और उन पर ज़्यादा एतमाद नहीं करना चाहिए। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा मुझे ऐसा नहीं पता, और उसमें वाज़ेह तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब के जो बॉडी लैंग्वेज थी वो यही बताती थी कि उस इजलास का ना तो उन्हें पता था और उनको बुलाया गया था, जिससे वाज़ेह तौर पर नज़र आता है
क्या पार्टी के अहम फैसलों में जो कोर जो उनकी इस वक्त एक कैबिनेट है उसमें से ख्वाजा आसिफ साहब को निकाल दिया गया। उसकी वजह यह कि ख्वाजा आसिफ साहब को यह समझा जाता है कि वो फ़ौज के लिए काम करते हैं, फ़ौज के साथ राब्ते में रहते हैं, क्योंकि वो चीज़ भी सामने आई थी ना कि इलेक्शन की रात इन्होंने आर्मी चीफ को मैसेज भी किया था, जो बात बाहर आई थी और उस पर बहुत डिस्कशन हुई थी। फिर यहाँ तक नून लीग के लोग कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ जानबूझकर गिरफ्तार हो गए थे जब PDM अपने अरूज पर थी कि मुझे जो है फ़ौज के खिलाफ तकरीरें ना करनी पड़े। फिर उसके बाद मौलाना पर एतमाद का जो सवाल था वो भी गोल कर गए और उन्होंने ये बात कही कि माजी में मौलाना डबल गेम करते रहे हैं, ये तारीख का हिस्सा है, उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। फिर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि PDM पीपल्स पार्टी और ANP को वापस लाना चाहिए। उन्होंने कहा ये गैर सियासी रवैया जिस तरह से उनको निकाला गया है, और उन्होंने कहा ये तो गलत बात होती है कि एक तरफ आप जफ्फियाँ डालें, दूसरी तरफ आप अलग करके गालियाँ दें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और ANP को किसी सूरत PDM में वापस नहीं लाना चाहिए, लेकिन ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ कहते हैं कि लाना चाहिए, और यही बात शहबाज शरीफ के बयानी की ख्वाजा आसिफ ने दोहराई। तहरीक अदम एतमाद की भी उन्होंने हमायत की, जो पीपल्स पार्टी कहती है कि अदम एतमाद लानी चाहिए, उसकी भी ख्वाजा आसिफ ने हमायत की, जबकि मरियम और नवाज शरीफ कहते हैं कि कोई भी तहरीक अदम एतमाद उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए नहीं लाई जाएगी। यही बात जब उन्होंने पूछी काशिफ अब्बासी साहब ने कि पार्टी तो फैसला कर चुकी है कि तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जाएगी उस्मान बुज़दार के खिलाफ, तो उन्होंने कहा मेरे इल्म में ये नहीं है, तो इस फैसले से भी वो बेखबर थे। तो यहाँ पर वाज़ेह हो रहा है कि वो शहबाज शरीफ और मरियम के बयानी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, और नवाज शरीफ और मरियम के बयानी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, और साथ ही जो बड़े फैसले हैं पार्टी के उनसे इजहार ला इल्मी या इजहार ला तलकी कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इस्तीफे नहीं देने चाहिए। और फिर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि हो सकता है अगले जो हुकूमत है 2023 में, उसमें पीपल्स पार्टी को का कोई ना कोई हिस्सा निकल आए, क्योंकि जरदारी साहब जो हैं वो माहिर हैं एक जो खेल खेलने के, और उन्होंने सियासी खेल खेलने के, और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब जो है वो मुमकिनात का खेल खेलने के माहिर हैं, तो हो सकता है पीपल्स पार्टी का हिस्सा निकल आए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि 2023 में नून लीग इक़्तिदार में होगी, यानी दबे अल्फाज में उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि नून लीग 2023 में कहीं नहीं है, इस बयानी के साथ जो मरियम और नवाज शरीफ का बयानी है। डील की बातें जो काशिफ अब्बासी साहब ने की उससे भी उन्होंने इत्तफाक किया। उन्होंने एक मौके पर यह भी जाके कहा कि पार्टी के अंदर भी गुफ्तगू नहीं होती। उन्होंने कहा तो ये नहीं कि पार्टीज के अंदर गुफ्तगू नहीं होती, जे जाए कि आप कहेंगे पार्टीज आपस में बातें करें, पार्टीज के अंदर गुफ्तगू नहीं होती, तो जाहिर है वो अपनी पार्टी के खिलाफ बात करेंगे। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आपको बात करें तो सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ कंपेन हो जाती है, और क्योंकि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कंपेन जो है वो मरियम नवाज ग्रुप ने की है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा काशिफ अब्बासी साहब ने कि आप ये बात पार्टी के अंदर करते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक पॉलिटिक्स करनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं करता हूँ, दिल का बोझ उतर जाता है, कोई सुने ना सुने, माने ना माने। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि शायद वो अगला इलेक्शन भी ना लड़ें, अभी वो गौर करेंगे कि अगला इलेक्शन उन्होंने लड़ना है या नहीं लड़ना। उनसे पूछा गया कि पार्टी का अगला चेयरमैन कौन होगा, कायद कौन होगा, नवाज शरीफ साहब ने कन्वे किया या नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं कन्वे किया, और इस पर भी उन्होंने मुबहम सा जवाब दिया है। यानी ख्वाजा आसिफ ने जितनी बातें की वो तमाम शहबाज शरीफ का बयानिया था, और उसमें नवाज शरीफ और मरियम के बयानिए का एक लफ्ज़ भी नहीं था, बल्कि उन्होंने मरियम और नवाज शरीफ के बयानिए की हर बात को रिजेक्ट किया, और उन्होंने बड़ा एक तरह का इंपॉर्टेंट ये इंटरव्यू दिया। उसके बाद ख्वाजा शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, वो शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में आए। उन्होंने शहजाद इकबाल साहब ने ज़ाहिर यही कहा कि चौधरी निसार भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अच्छी हिकमत अमली के साथ आगे चल रही है। ख्वाजा आसिफ भी यही कह रहे हैं कि बल्कि शायद पीपल्स पार्टी को वफाक में हिस्सा मिल जाए, तो क्योंकि मुमकिनात के खेल के बारे में जरदारी साहब को शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि उन्होंने ख्वाजा आसिफ से इख्तिलाफ किया, और दोबारा उन्होंने शाहिद खान अब्बासी ने वोट की इज्जत की बात की, और उन्होंने कहा कि PMLN और PDM के अलावा बाकी सौदेबाजी और डील की बातें हैं। उसके बाद उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी वोट चोरी की बात क्यों नहीं करती, और उन्होंने अदम एतमाद की जो बात पीपल्स पार्टी कर रही है, जो ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, उसको भी कहा कि अदम एतमाद की बात सौदेबाजी की बात है, इस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी के बगैर अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। यानी यहाँ पे भी उन्होंने ख्वाजा आसिफ की मुखालफत की, और उन्होंने कहा सियासत के असूल होने चाहिए, इलेक्शन हार जाए तो क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन नजरिए फिक्र सोच के साथ खड़े होने चाहिए, वोट की इज्जत के साथ खड़े होने चाहिए। ख्वाजा आसिफ का जो बयान था आसिफ अली जरदारी वाला के नून लीग का गुस्सा, और वो जो ख्वाजा आसिफ ने बात की थी कि नून लीग ने मेरे ऊपर गुस्सा निकाला, उस पर शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि जब आप पहले मुशावरत में अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन जब पार्टी फैसला कर ले तो आप अगर उसकी मुखालफत करेंगे तो आपकी मुखालफत होगी। यहाँ पे भी उन्होंने जो ख्वाजा आसिफ है उनकी मुखालफत की। उसके बाद इस्तीफ़ों वाली बात का भी उन्होंने जवाब दिया ख्वाजा आसिफ की, और पीपल्स पार्टी को दोबारा PDM में शामिल करने की जो ख्वाजा आसिफ की बात थी उसकी भी मुखालफत की। और उसके बाद उन्होंने कहा
कि पार्टी में मुकम्मल इतफाक़ है कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, यानी ख्वाजा आसिफ वो जो कह रहे हैं कि 3 कैटेगरीज हैं उसकी भी उन्होंने मुखालफत की, और पीपल्स पार्टी की बेहतर हिकमत अमली की जो बात है उससे भी इख्तलाफ किया, और उन्होंने दोबारा मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ का बयानिया दोहराया है और ख्वाजा आसिफ की कही गई बातों को कंट्राडिक्ट किया है। तो ये सूरत हाल है कि ख्वाजा आसिफ कुछ कह रहे हैं, शातिक अकर नवासी कुछ कह रहे हैं। तो ये आप देख लें क्या पैगाम जा रहा है पार्टी को, पार्टी के कारकुनान को और अवाम को, मीडिया को। और होना तो ये चाहिए कि कल जो है वो मीडिया जो है अगर इसको चलाए, जो ख्वाजा आसिफ का बयान है उसको और फिर शातिक अकर नवासी का, तो काफ़ी हद तक चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि दोनों के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है और नून लीग के अंदर के इख्तिलाफ़ात कैसे खुलकर और मीडिया के सामने आ रहे हैं। और वाज़ेह तौर पर कह दिया है ख्वाजा आसिफ ने कि 2023 में पीपल्स पार्टी को शायद कुछ हिस्सा मिल जाए। उन्होंने नून लीग का नहीं कहा कि नून लीग इक़्तिदार में आएगी या नून लीग जीतेगी, और बड़ी मायूसी वाली बातें नून लीग के हवाले से उन्होंने की अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें। और उन्होंने ख्वाजा जो काशिफ अवासी साहब की बहुत सी ज़बरदस्त सवालात थे उन पर उन्होंने इत्तफाक़ किया कि जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, चाहे वो डील की बातें हों, चाहे वो ज़मीनी हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ सियासत करने की बातें हों। तो ये सूरत हाल है नून लीग के अंदर, और ये चीज़ नून लीग को ज़ाहिर है नुकसान पहुँचाएगी। और देखते हैं कि चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।